नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज आज आपको कर्मयोग का रहस्य समझाने वाला हूँ और मनुष्य को अपना कर्म कैसे करना चाहिए जिससे वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, ये भी बताने वाला हूँ एक कथा के माध्यम से। यह कथा है महर्षि वशिष्ठ और उनके एक शिष्य अर्जुन कुमार की। तो चलिए कथा आरंभ कर। दोस्तों, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। कभी उसे लगता है कि सुख धन में है, तो कभी उसे लगता है कि सम्मान, ध्यान और धर्म में सुख है। परंतु चाहे वह कितना भी प्रयास करे, उसे पूर्ण शांति नहीं मिलती। यही प्रश्न एक दिन महर्षि वशिष्ठ के शिष्य अर्जुन कुमार के मन में गहराई से उठ खड़ा हुआ। वह बार बार सोचता, गुरुदेव कहते हैं कि कर्म करना ही धर्म है, पर मैं देखता हूँ कि लोग कर्म करके भी दुखी हैं। तो क्या कर्म ही दुख का कारण है? क्या सच्चा आनंद केवल संन्यास में है? ये सभी विचार उसके मन में उठने लगे। उसके मन की यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि एक दिन वह सीधे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। सुबह का समय था। आश्रम के प्रांगण में पीपल का एक विशाल वृक्ष था। उस छाया में महर्षि वशिष्ठ मुनि ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन कुमार ने जाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, कृपया मेरी एक उलझन सुलझाइए। मैं देखता हूँ कि संसार में हर व्यक्ति कर्म करता है, फिर भी कोई सुखी नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि कर्म ही बंधन है। क्या मुक्ति का मार्ग केवल कर्म त्याग कर संन्यास लेना है? वशिष्ठ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी। उन्होंने शिष्य को पास बैठाया और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न गंभीर है। यही प्रश्न राम ने भी मुझसे किया था और आज तुम पूछ रहे हो। सुनो, कर्म बंधन नहीं है, बंधन है कर्म के फल की आसक्ति में। कर्म से भागना अज्ञान है, कर्म में डूबना मोह है और कर्म को ईश्वर को अर्पित करना ही योग है। यही है कर्म योग। अर्जुन कुमार की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया कोई कथा सुनाइए ताकि मेरा हृदय इसे गहराई से समझ सके। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सुनो। बहुत समय पहले गंगा के तट पर एक वैरागी साधु रहता था। वह दिन रात ध्यान करता, भजन गाता और सोचता कि वही सच्चा योगी है। उसके मन में एक अहंकार भी आ गया था कि मैं तो संसार से अलग हूँ, केवल ईश्वर के लिए जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना है। अहंकार मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता को समाप्त कर देता है, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, कथा में आगे क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। वहीं गांव के पास ही एक किसान रहता था। सुबह सूरज उगने से पहले वह बैल लेकर खेत में जाता और दिन भर मिट्टी में लथपथ रहता, पसीने से भीगा रहता और थक कर भी मुस्कुराता रहता। जब साधु उसे देखता तो सोचता, यह बेचारा किसान सांसारिक बंधनों में फंसा है, इसे ईश्वर का क्या ज्ञान होगा। एक दिन साधु से रहा न गया। उसने किसान से पूछा, भाई, तू सुबह से शाम तक मिट्टी में पड़ा रहता है, न ध्यान करता है, न जप तप, तो भगवान को कब याद करता है? किसान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, जब मैं हल चलाता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं भगवान की धरती पर रेखा खींच रहा हूँ। जब बीज बोता हूँ तो सोचता हूँ, ये बीज भी ईश्वर की कृपा से अंकुरित होंगे। जब फसल काटता हूँ तो मन में कहता हूँ, हे प्रभु, यह सब तुम्हारा है। तो बताइए, मैं कब भगवान को भूलता हूँ? साधु चुप हो गया। उसके मन का अहंकार उसी क्षण पिघल गया।
सुनाकर वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, उस साधु ने त्याग तो कर लिया था, लेकिन उसका मन फल की भावना से भरा हुआ था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही योगी हूँ, जबकि किसान ने संसार में रहते हुए हर कर्म को प्रभु को अर्पित कर दिया था। जिसने कर्म किया लेकिन फल की आसक्ति में डूबा रहा, वह बंधन में फंसा, और जिसने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दिया, वही मुक्त हो गया। इसलिए मैंने कहा था, कर्म से भागो मत, कर्म में डूबो मत, कर्म को अर्पित करो। यही है कर्मयोग का रहस्य। अर्जुन कुमार गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे धीरे कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है। अब मैं सोचता था कि ध्यान और संन्यास ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन अब देख रहा हूँ कि हर कर्म यदि ईश्वर अर्पण हो जाए तो वही पूजा है, वही साधना है। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, याद रखो, जब तुम सेवा करते हो तो समझो कि प्रभु की पूजा कर रहे हो। जब तुम अध्ययन करते हो तो मानो कि ज्ञान का दीपक जला रहे हो। जब तुम राज्य की रक्षा करते हो तो जानो कि यह भी प्रभु का कार्य है। जीवन के हर क्षण को यदि तुम ईश्वर का प्रसाद मानकर जीते हो तो कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता, वही तुम्हें मुक्त करता है। फिर गुरुदेव ने पास रखा हुआ दीपक उठाया और बोले, इस दीपक को देखो, यह खुद जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। कर्म भी ऐसा ही है, यदि इसे सही दिशा में दो तो यह दूसरे का जीवन रोशन करेगा और तुम्हें भी आत्म प्रकाश देगा। लेकिन यदि दीपक को ढक दो तो न स्वयं रोशनी पाओगे, न दूसरों को दे पाओगे। इसी तरह फल की आसक्ति से ढका हुआ कर्म अंधकार ही देता है, परंतु ईश्वर को समर्पित कर्म जीवन को आलोकित कर देता है। अर्जुन कुमार की आंखों में आंसू थे। उसने वशिष्ठ के चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपने हर कर्म को प्रभु को अर्पित करूंगा। चाहे पढ़ाई हो, सेवा हो या कठिन परिश्रम, सब कुछ ईश्वर की पूजा समझकर करूंगा। मैं कर्म से भागूंगा नहीं, बल्कि उसे योग बना दूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यही है सच्चा योग। जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर का साधन मान लेता है, तब उसका हर कर्म प्रार्थना बन जाता है, और यही मुक्ति है। दोस्तों, आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखना है जो आपके जीवन को बदल देगी। पहली, कर्म स्वयं में बंधन नहीं है। दूसरी, फल की आसक्ति ही बंधन है। और तीसरी, जब कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। तो दोस्तों, आप आज से संकल्प करिए कि आपका हर कर्म ईश्वर को समर्पित होगा, और जब आप ऐसा करोगे तो आप भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और सारा जीवन खुशी से जियोगे। तो दोस्तों, इस कथा ने आपके जीवन को थोड़ा सा भी बदला हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही वीडियो रोज़ पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।